एक गांव जहां लोग सुबह उठकर भगवान से नहीं किस्मत से डरते थे, क्योंकि यहाँ कहा जाता था जिसकी किस्मत सोई हो उसकी मेहनत भी थक जाती है। और इस गांव में एक लड़का था जिसकी किस्मत सबके लिए मजाक थी। उसका नाम था वीर। वीर, आज फिर सिर्फ पानी? पानी भी तो जरूरी है दोस्त, वरना इंसान जिंदा कैसे रहेगा। तू मजाक करता है, पर तेरी हालत देखी नहीं जाती। हालत नहीं दोस्त, किस्मत देखी नहीं जाती। वीर मेहनत करता था, लेकिन हर बार अंत में कुछ ऐसा हो जाता कि सब खत्म। अरे वीर, आज काम मिला? ढूंढ रहा हूँ चाचा। ढूंढने से क्या होगा, जिसकी किस्मत ही खराब हो उसे कौन रखेगा। किस्मत खराब नहीं होती काका, वक्त खराब होता है। वाह, बड़ा दार्शनिक है गहीब। वीर हंसा नहीं, पर अंदर कुछ टूट गया। मैंने कहा था मशीन संभाल कर। सेठ जी, नया लड़का है वीर। नाम ही बता रहा है, वीर नहीं मजबूर है। गलती हो गई सेठ जी, माफ कर दीजिए। तेरी औकात है माफी मांगने की? औकात हालात तय करते हैं सेठ जी, किस्मत नहीं। नौकरी से निकल, और हाँ, दोबारा दिखना मत। सेठ को नहीं पता था ये वही लड़का है जिसका नाम उसकी वसीयत में लिखा जा चुका है। वीर, इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? आज दिल भारी है अमन, लगता है कुछ बदलने वाला है या सब खत्म होने वाला है। अगर तुझे एक मौका मिले किस्मत बदलने का, तो लेगा? आप कौन हैं? जो किस्मत लिखता है वो नाम नहीं बताता। अगर मौका मिला तो मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है बेटा। वीर नहीं जानता था ये मुलाकात वरदान थी या श्राप। वीर, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? सेठ रुद्र प्रताप का एक्सीडेंट, वो आईसीयू में है। कल ही वो सेठ रुद्र प्रताप की वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति का 60% वीर नाम के युवक को दिया जाएगा। ये नाम मेरा? खेल शुरू हो चुका है वीर। अरे ये कैसे हो सकता है? सेठ की आधी दालत इस गरीब को? जरूर इसने कुछ जादू टोना किया है। कल तक जो पानी पी रहा था आज मालिक बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद समझ नहीं पा रहा। वीर, ये सब बहुत अजीब है, डर लग रहा है मुझे। गांव में जहां जलन थी वहीं डर भी था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत ने ऐसा खेल क्यों खेला। कौन है वो वीर? यही है जिसका नाम वसीयत में लिखा है। ये पिताजी की दौलत का हकदार ये? मुझे भी उतना ही हैरान मत समझिए जितना आप हैं। हैरानी की बात तो ये है कि तू अभी जिंदा कैसे है। सुन, या तो तू खुद मना कर देगा, या फिर किस्मत बदलने से पहले तेरी सांसें रुक जाएंगी। धमकी से डरता होता तो जिंदगी से ही हार मान लेता। देखते हैं। वीर पहली बार समझ गया था कि किस्मत बदलने के साथ दुश्मन भी बदल जाते हैं। सेठ जी की हालत नाजुक है, होश में आने की संभावना कम है। पिताजी, आपने ये क्या कर दिया? तो तू आ ही गया। सेठ जी, ये कहाँ हूँ मैं? जहां सच बोला जाता है। आपने मुझे चुना क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत मेरे बेटे जैसी नहीं थी। मैं भी कभी तेरे जैसा था वीर, गरीब, इज्जत के लिए तरसता हुआ। तो फिर आपने दूसरों को? किस्मत बदली, लेकिन इंसान मर गया।
और मुझे ये सब क्यों? क्योंकि अगर तू भी गलत निकला तो ये साबित हो जाएगा कि किस्मत इंसान को सुधार नहीं सकती। वीर, तू कांप क्यों रहा है? सेठ जी मुझसे बोले, क्या? ये दौलत इम्तिहान है अमन। अब सवाल ये नहीं था कि वीर अमीर बनेगा या नहीं, सवाल ये था क्या वो इंसान बना रहेगा। पहला दरवाजा खुल चुका है वीर, अब दूसरा भी खुलेगा। आप चाहते क्या हैं? ये देखना कि किस्मत बदलने के बाद तू क्या बनता है। किस्मत बदली है पर दिल अब भी वही है, डरता हुआ। अगर ये सपना है तो टूट क्यों नहीं जाता? वीर पहली बार अमीर होने से नहीं, अमीर बनने के डर से सो नहीं पाया। वीर, अगर तू चाहे तो सब छोड़ दे। और फिर वही झोपड़ी, वही पानी, पर सुकून। सुकून गरीबी में नहीं था अमन, डर था। और अब डर और बड़ा हो गया है। हाँ, कल रात ही काम होना चाहिए। अगर मर गया तो तो किस्मत का खेल हदम। अब देखते हैं किस्मत किसका साथ देती है। डर आ रहा है। आपने कहा था मौका मिलेगा, पर ये तो सजा लग रही है। हर वरदान पहले सजा लगता है। अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो साबित हो जाएगा कि तू भी कमजोर निकला। वीर, मेरी जमीन सेठ के आदमियों ने छीन ली थी। अब तू कुछ कर सकता है। अगर मैंने गलत किया तो मैं भी सेठ बन जाऊंगा। जमीन वापस मिलेगी काका। किस्मत ने वीर को अमीर नहीं बनाया, उसने उसे मालिक बनाया। तू ये सब नहीं कर सकता। अब कर सकता हूँ क्योंकि अब डर नहीं है। डर? तेरे जैसे लोग डर से ही जीते हैं। और आपके जैसे डर फैलाकर। अब समझ आया? आप सेठ को जानते थे? मैं वही हूं जो सेठ कभी था। तो आप किस्मत का वो हिस्सा जो हर इंसान खो देता है। करण रुद्र प्रताप, आप गिरफ्तार हैं। पिताजी ने आपको चुना, मुझे नहीं। उन्होंने इंसान चुना था, बेटा नहीं। वीर, अब तू क्या बनी ना? वही जो पहले था। वलीब? नहीं दोस्त, ईमानदार। किस्मत बदल सकती है, पर इंसान वही रहता है जो वो बनना चाहता है, और जो सही बन गया उसे किसी किस्मत की जरूरत नहीं।